Yes, R of kth kind and the rest if any are different kind is n factorial by p1 factorial into p2 factorial up to pk factorial। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हो गया जब आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, कुछ दूसरी तरह के हैं, कुछ नेक्स्ट टाइप के हैं, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहले p1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, p2 से, और ऐसे pk फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 5p3 और सेकंड पार्ट है p ऑफ 15,3। तो देखते हैं कैसे करना है। 5p3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको ब्रेक कर देंगे 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट इज p ऑफ 15,3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल आ गया। अब 15 फैक्टोरियल की वैल्यू 12 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो इसके रास्ते में ये आएगी वैल्यू 12 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सॉल्व करके आंसर 2730 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ p, नेक्स्ट क्वेश्चन है p n, 4 इक्वल टू 20 टाइम्स p n, 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो वी हैव p ऑफ n, 4 इक्वल टू 20 टाइम्स p n, 2। तो फॉर्मूला देखिए, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल 20 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल यूजिंग द फॉर्मूला npr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल इधर आ गया, n माइनस 4 फैक्टोरियल 20 के साथ आ गया। इस फैक्टोरियल की वैल्यू इस फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो इसके रास्ते में फैक्टोरियल आएगा, इसको ब्रेक कर देंगे इस फॉर्म में, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस इज 20 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये आ गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये 20 था, इसके हमने 2 नेचुरल नंबर्स जो कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर है उसका फैक्टर कर दिया, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, को यहाँ भी सेम है। कंपेयरिंग करेंगे n माइनस 2 5 आ जाएगा, n माइनस 3 4 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग यहाँ लिख दिया n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7, एन यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से देखिए 7 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p ऑफ 5 r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p 6 r माइनस 1 फाइंड r। तो बिल्कुल इस तरह से चलेंगे, वी हैव p 5 r इक्वल टू 2 टाइम्स p ऑफ 6 r माइनस 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज 2 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो ये आ गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये सेम रहेगा। यहाँ से 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आर फैक्टोरियल आ गया, ये 12 टाइम्स 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। इस फैक्टोरियल की वैल्यू इस फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो इसको ब्रेक करेंगे 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों तरफ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला हो जाएगा, और देखेंगे आपके पास मिलेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, यहाँ 12 था, तो दीज आर दी 2 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स, तो इसको भी हम ब्रेक कर देंगे इसी तरह से 2 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन होगा। और आप देखेंगे यहाँ से सॉल्व करने पे r की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से r की वैल्यू 3 आएगी, इट मीन्स हम कहेंगे r की वैल्यू 3 ही आएगी। तो दिस इज दी आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 फ्लैग्स बाय टेकिंग 5 फ्लैग्स एट ए टाइम। तो इसको परमुटेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास 8 फ्लैग्स थे और हमने यूज़ करना है 5 फ्लैग्स का, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है, ये जो वैल्यू है आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिफरेंट नंबर ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए फ्लैग। तो ये आएगा 8p5। तो परमुटेशन क्या होती है, 8 ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 5 का यूज़ करना, तो 8p5 हो गया आंसर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इसको सॉल्व कर देंगे 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे, इसके ब्रेक करेंगे इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 6720। तो याद रखना है आपको कि जब अरेंजमेंट्स होती है तो इस क्वेश्चन को हम बाय दी मेथड ऑफ जो हमने पीछे किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं और परमुटेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट परमुटेशन होनी चाहिए। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे 8p5 का, जैसे यहाँ यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
How many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if the repetition of digit is not allowed? वही मैंने कहा, repetition allowed नहीं है, उसी क्वेश्चन को आप P से कर सकते हैं परमुटेशन के फॉर्मूले से। तो चलिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 डिफरेंट डिजिट्स टेकन 4 एट टाइम। तो 9 में से 4 का यूज करना है, 4 भी डिफरेंट और 9 जो गिवन है वो भी डिफरेंट है। तो आएगा 9p4, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो नीचे 5 फैक्टोरियल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका 3024 आ जाएगा। तो हैंस रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स, तो आपके जो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स आएंगे वो आएंगे 3024 आ जाएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? तो कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जो डिस्टिंक्ट डिजिट से बनते हैं? तो डिजिट्स कौन से हम यूज करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, तो ये कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स हो गए, है ना। अब नंबर आपने बनाना है 4 डिजिट का। जैसे मैंने, अगर मेरे को फंडामेंटल से करना हो तो मैं ऐसे करूंगा ना, इसमें 4 प्लेसेस होंगे, ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 10 और 1000 प्लेस। चलिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिजिट टेकन 4 एट ए टाइम। अगर मैं इसमें से 0 को ना देखूं और मैं कहूं मेरे को परमुटेशन या अरेंजमेंट करनी है 4 ऑब्जेक्ट्स की या 4 डिजिट्स की आउट ऑफ 10, तो क्या आएगा? 10p4, क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। 0 को मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद में देखेंगे 0 से क्या होगा। तो ये आ जाएगा 10p4। टोटल आपके जो नंबर बनेंगे या अरेंजमेंट्स बनेंगे वो 10p4 बनेगा। बट दीज नंबर्स आल्सो इंक्लूड्स दोज विच हैव 0 at 1000 प्लेस। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट 4 डिजिट नंबर्स। ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं है, जैसे ये मैंने दिखाया यहाँ पे देखिए। अगर 0 यहाँ आ जाए और यहाँ कुछ भी आए तो ये नंबर जो है वो 4 डिजिट का ना होके 3 डिजिट का होगा। अब हम क्या कहेंगे? व्हेन 0 इज फिक्स्ड एट 1000 प्लेस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 9 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो अगर यहाँ ये इसको फिक्स कर देते हैं तो अब हम यहाँ अरेंज करने पड़ेंगे। टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनके स्टार्टिंग में 0 रहेगा? तो देखिए वो कितने होंगे? 9p3। अब क्या हुआ, टोटल नंबर ये थे और ये नंबर वो है जो एक्चुअली 4 डिजिट के ना होके 3 डिजिट के, ये नंबर इसमें क्या है? इंक्लूडेड है, तो ये हमें इसमें से माइनस करने होंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स क्या बनेंगे? 10p4 माइनस 9p3। देखिए ये बनेगा 10p4 माइनस 9p3। अब 10p4 में से इसको सॉल्व कर देंगे 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर दें और आगे देखते हैं क्या आंसर आता है। यस बेटा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 5040 माइनस 504, आंसर आ गया 4536। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। तो देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स इफ रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो आपको मैंने बोला जहां भी पी का यूज करना है, परमुटेशन का यूज करना है पी के फॉर्मूले से, तो वहां हमेशा रेपिटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें उसको फर्स्ट मेथड से करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मेथड। यस बेटा, नाउ दिस सॉल्यूशन इज गिवन वर्ड इज लॉगरिथम्स, LOGARITHMS। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देयर आर 10 लेटर्स and the 10 letters are distinct. Number of arrangements of 10 letters taken 4 at a time। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाना है 4 लेटर वर्ड और लेटर्स यूज करने हैं 10। तो इट मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे ऑफ 10 लेटर्स टेकन 4 एट ए टाइम, कितना होगा? 10p4। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक कर देंगे 6 फैक्टोरियल तक, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5040 एंड दिस इज द आंसर। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स इज 5040। नाउ द another question is find the number of permutations of the letters of the word triangle. How many of these will begin with T and end with E? तो देखते हैं, the word is given word is triangle. There are 1 2 3 4 5 6 7 8. There are total number of letters 8. All are distinct. Now number of permutations of 8 letters taken all at a time. तो आप देखिए यहाँ पे उसने ट्राइंगल के लेटर्स का अरेंजमेंट पूछा था, तो हमें सारे यूज़ करने हैं, ऑल 8 आर यूज टू बी यूज। तो 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स आर 8p8, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल।
इट इज़ 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। नाउ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको बताई हुई है कितनी होती है 1, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 0 फैक्टोरियल है विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ दिस इज 8 फैक्टोरियल एंड द वैल्यू इज 40320, so this is the answer 40320। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, इसमें कह रहा था सेकेंड पार्ट में हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। तो नाउ सेकेंड पार्ट इज, तो देयर आर 8 लेटर वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे वर्ड जो टी से स्टार्ट होंगे, लेटर से स्टार्ट होंगे और ई पे एंड होंगे, तो इसके लिए हम ऐसा स्केच बना देंगे। तो देयर आर 8 प्लेसेस, द फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय टी एंड द last place is filled by E. Now we fix T in the beginning and E at the end, then number of arrangements of the remaining 6 letters। तो हमें अरेंज सिर्फ 6 letters को करना होगा इन 6 places पे। तो therefore the required number of arrangements of 6 letter is 6p6। तो 6 पे 6 का यूज़ करना है, that is 6p6, that is 6 factorial and the answer is 720। Clear?